एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। उसका गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां लोगों का जीवन प्रकृति पर निर्भर था। आर्यन के पिता एक किसान थे और वह भी खेतों में अपने पिता के साथ काम करता था। आर्यन हमेशा चाहता था कि उसके गांव के लोग भी शहरों की तरह तरक्की करें, लेकिन गांव में संसाधनों की कमी थी और लोग अपनी गरीबी से परेशान थे। आर्यन ने अपनी 12वीं की पढ़ाई समाप्त होने के बाद उसने अपने माता पिता से शहर जाकर पढ़ाई करने की बात की। उसके पिता पहले तो राजी नहीं हुए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी मां ने गहने बेचकर उसकी पढ़ाई का इंतजाम किया और आर्यन को कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिए। शहर आकर आर्यन ने कॉलेज में एडमिशन लिया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आईं। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे और वह शहर के माहौल में खुद को अलग महसूस करता था। लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने पढ़ाई के साथ साथ एक किताबों की दुकान पर काम करना शुरू किया। वह रात में पढ़ाई करता और दिन में काम करता था। धीरे धीरे कर कॉलेज के 2 साल बीत गए। कॉलेज के तीसरे साल में आर्यन ने एक बड़ी विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लिया। यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की थी। आर्यन ने अपने गांव की समस्या को ध्यान में रखते हुए एक सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई की मशीन बनाई। यह प्रोजेक्ट अनोखा और सबसे अलग था। यह मशीन गांव के लिए एक वरदान साबित हो सकती थी। प्रतियोगिता के दिन आर्यन ने आत्मविश्वास से अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। शिक्षकों ने उसकी सोच और मेहनत की बहुत तारीफ की। आर्यन ने न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि उसे एक कंपनी में काम करने का भी मौका मिला। यह आर्यन के लिए एक बड़ी सफलता थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा गांव और गांव के लोग रहते थे। उसने फैसला किया कि वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गांव के विकास के लिए इस्तेमाल करेगा। आर्यन ने अपनी कमाई से गांव में एक छोटे स्कूल की स्थापना की। उसने वहां बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रबंध किया। इसके साथ ही उसने किसानों को आधुनिक तकनीकों के बारे में सिखाने के लिए कुछ कार्यशालाएं भी आयोजित की। धीरे धीरे आर्यन का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग उसे आदर और सम्मान के साथ देखते थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आर्यन की सफलता से कुछ लोग जलने लगे। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग, जो हमेशा से अपनी सत्ता का फायदा उठाते थे, आर्यन के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन उन्होंने आर्यन के स्कूल पर झूठा आरोप लगाकर उसे जेल करवाने की कोशिश की। उस वक्त आर्यन को बहुत दुख हुआ, लेकिन गांव के लोग, जिन्होंने आर्यन की मेहनत और योगदान को करीब से देखा था, वे आर्यन के समर्थन में खड़े हो गए। उन्होंने एकजुट होकर विरोध किया और उस आरोप को झूठा साबित किया। इसके बाद आर्यन का स्कूल फिर से खुल गया। आर्यन की लगन और ईमानदारी ने गांव का चेहरा बदल दिया। उसने गांव में बिजली, पानी और शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई। आज उसका गांव एक मिसाल बन चुका था। आर्यन ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने सपनों पर यकीन करे और उन्हें पाने के लिए सच्चे दिल से मेहनत करे, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम अपने सपनों के लिए मेहनत ईमानदारी से करें, तो हर सपना सच हो सकता है।